दोस्तों तो आज से मार्केट में एक और आईपीओ ओपन हुआ है और ये आईपीओ है राजगौर कैस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ में किस तरह के सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहे हैं, साथ ही मार्केट में किस तरह की डिमांड है और इसका प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और क्या आज इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। राजगौर कैस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स आईपीओ की बात करें तो आईपीओ 17 अक्टूबर यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 20 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 50 रुपीज़ रखा गया है। लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 47.81 करोड़ का है, यानी कि आईपीओ का साइज थोड़ा बड़ा है। यहाँ पर 44.48 करोड़ रुपये के फ्रेश इशू हैं और 3.33 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल रखा गया है और ये एक सेमी आईपीओ होने वाला है, तो कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होगी। तो आईपीओ आज से ओपन हुआ है और कोई भी आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए एक दिन पहले ओपन हो जाता है, यानी कि आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स एक दिन पहले पैसे लगाते हैं। तो कल वाली वीडियो में मैंने आपको इसके एंकर लिस्ट को साझा किया था, तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि आईपीओ में किस तरह का एंकर लिस्ट देखने को मिल रहा है। तो अगर आप राजगौर कैस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो इसके एंकर लिस्ट में काफ़ी सारे नाम देखने को मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आपको 7 नाम देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहला नाम है नैव कैपिटल इमर्जिंग स्टार फंड, सेकंड हो जाता है न्यू माइल ग्रोथ फंड, थर्ड है मनी वाइज फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फोर्थ है राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटी, फिफ्थ नंबर पर है एलआरएसटी सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, सिक्स नंबर पर है VPK ग्लोबल वेंचर फंड और 7 नंबर पर देखने को मिल रहा है नेक्सस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड। तो एंकर लिस्ट से आपको आईपीओ की डिमांड का भी पता लगता है कि बड़े इन्वेस्टर्स आईपीओ को किस तरह ले रहे हैं। तो अगर बड़े इन्वेस्टर्स के बीच में आईपीओ की डिमांड है तो ऑब्वियस है कि आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिलेगी। तो अगर किसी आईपीओ में हमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की डिमांड आती हुई देखने को मिलती है, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स पैसे लगाते हुए देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 7 नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी कि आईपीओ काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग होने वाला है। तो एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 27,12,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इनकी ओर से जो हमें अमाउंट लगते हुए देखने को मिल रहा है वो 13,56,00,000 रुपए लगते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि आईपीओ की मार्केट में बढ़िया डिमांड है। तो अगर बड़े इन्वेस्टर्स किसी आईपीओ में पैसे लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो बढ़िया आपको देखने को मिल रहा है और आगे भी उसमें आपको डिमांड आती हुई देखने को मिल सकती है और लॉन्ग टर्म में भी कंपनियां आपको प्रॉफिट बनाकर दे सकती है। हालांकि एंकर इन्वेस्टर्स का हमेशा ही आपको लॉकिंग पीरियड देखने को मिलता है, तो लिस्टिंग के साथ ही ये सेल नहीं कर पाते हैं। तो जब कोई कंपनी बढ़िया होगी तभी एंकर लिस्ट आपको देखने को मिलता है। तो आईपीओ के अब तक के सब्सक्रिप्शन फिगर देखें तो अभी 12 बज चुके हैं और अब तक आईपीओ 2.95 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट आईपीओ 3 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर आप QI20 पोर्सन को देखें तो QI20 की ओर से पहले दिन ही आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि आईपीओ 7 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है और QI20 पोर्सन में आईपीओ को 7.37 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो ऐसा आपको बहुत कम देखने को मिलता है कि आईपीओ खुलने के साथ ही QI20 की ओर से सब्सक्रिप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर इस आईपीओ में एंकर लिस्ट बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, साथ ही आईपीओ ओपन होने के साथ ही QI20 की ओर से एक्शन देखने को मिल रहा है और QI20 की ओर से आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है। अगर एच पोर्सन की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ 0.29 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 1.68 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ खुलने के साथ ही आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो आगे भी आईपीओ में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो राजगौर कैस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स आईपीओ की बात करें तो इसका प्रीमियम अभी 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो पिछले कुछ दिनों से इसका प्रीमियम कंटिन्यू 10 रुपये के ऊपर ही देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 30,000 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। तो आईपीओ से आपको 20% के अराउंड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो अगर इसके प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम कुछ खास बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस तरह आपने अरविंद एंड कंपनी आईपीओ को देखा कि उसका प्रीमियम भी काफ़ी दिनों से स्टेबल देखने को मिल रहा था और आईपीओ क्लोज होने के साथ ही उसके प्रीमियम में काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिली है। तो जो बढ़िया आईपीओ होते हैं वहाँ पर जनरली ग्रे मार्केट में जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं तो उनकी ओर से डील कम होती हुई देखने को मिलता है, तो इसके कारण ग्रे मार्केट में ज़्यादा डिमांड नहीं आती है, लेकिन उनकी ओर से आईपीओ में सब्सक्रिप्शन बढ़िया आते हैं। तो यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम तो ज़्यादा अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आईपीओ में बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहा है। तो आगे इसमें आपको डिमांड आती हुई देखने को मिलेगी
और जिस तरह पहले दिन ही QIBs का एक्शन देखने को मिला है, तो आगे भी IPO बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होने के चांसेस हैं। और जिस तरह इस IPO में एंकर इन्वेस्टर्स के लिस्ट देखने को मिले हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी की मार्केट में डिमांड है, तो आगे आपको इस IPO से बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब अगर आपको हाई ग्रीन कार्बन IPO याद होगा, तो वहाँ पर आपने देखा था कि IPO की लिस्टिंग मात्र 2 रुपये प्रीमियम के साथ हुई थी, यानी कि लिस्टिंग के साथ ही उसमें बड़े इन्वेस्टर्स ने बाई नहीं किया था, यानी कि डे 1 में उनकी ओर से बाइंग देखने को नहीं मिली थी। जैसा कि जनरली आपको प्री ओपन मार्केट में या फिर 10 बजे के अराउंड ही IPO में ऑर्डर लगते हुए देखने को मिले थे, तो हाई ग्रीन में आपको ज़्यादा ऑर्डर लगते हुए देखने को नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यू बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से बाइंग आती हुई देखने को मिली और उसके बाद से उसके प्राइस में लगातार अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला था। तो इस सेमी IPO में कई बार बड़े इन्वेस्टर्स जैसे चाहे वैसे इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि IPO का साइज कुछ करोड़ों का होता है। तो अगर इस IPO में अप्लाई करने की बात करें, तो वैसे तो इसका प्रीमियम अभी बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस तरह IPO में सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो IPO में अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि कभी भी बड़े इन्वेस्टर्स की जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है और आपकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, वो दोनों अलग अलग होती है, तो इसलिए आपको लास्ट डे अप्लाई करना ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि अगर आगे मार्केट में किसी तरह की गिरावट देखने को मिलती है, तो IPO का प्रीमियम भी गिरते हुए देखने को मिलता है, तो इसलिए आपको सोच समझ कर अप्लाई करना चाहिए। हालांकि अभी मार्केट में तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए आप डे 2 सब्सक्रिप्शन के बाद ही IPO में अप्लाई करने का डिसाइड करें। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।